केंगेरी व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन, जी हाँ, पर्पल मेट्रो लाइन बेंगलुरु रियल एस्टेट की मार्केट में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट देने जा रहा है। किस हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इसका रूट मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्या इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, और फिर इम्पैक्ट इसका रियल एस्टेट पे क्या पड़ने जा रहा है ये आपको मैं बताऊंगा। साथ में रियल एस्टेट एप्रिसिएशन कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या स्पिल ओवर इसका इफेक्ट है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमें बूस्ट करते हैं कि आगे हमें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं या नहीं बनाने। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि हम यहाँ रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और अब फ्यूचर में और भी बनाते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, केंगेरी व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन ने बेंगलुरु रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट दिया है। यह बहुत दिनों से आपको पता है, बीच का हिस्सा नहीं चालू हो रहा था, लेकिन अब वो चालू हो गया है। तो इससे बेंगलुरु रियल एस्टेट की मार्केट को बहुत फायदा हो रहा है। चलिए पहले हम समझते हैं कि आखिर ये रूट जाता कहाँ कहाँ से है, क्योंकि उन एरियाज को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मेट्रो रूट को समझने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ये पर्पल लाइन है तो ये शुरू होगी व्हाइटफील्ड, जिसे कड्डूगौड़ी कहते हैं, होप फार्म चनासंद्रा, उसके बाद कड्डूगौड़ी ट्री पार्क, पतंद्रू अग्रहारा, फिर नेक्स्ट स्टेशन है इसका श्री सत्य साई हॉस्पिटल, नलुरहल्ली, फिर आपका नेक्स्ट स्टेशन आता है कुंदालाहल्ली, फिर है सीथा रमापल्लिया, फिर हुडी, गरुड़ाचरापल्लिया, फिर आता है सिंघायापल्लिया, फिर कृष्ण राजपुरा, जिसे केआरपुरा भी कहते हैं आप, फिर बेनीगनहल्ली, बियापन्नाहल्ली, स्वामी विवेकानंद रोड, इंदिरा नगर, हलसुरु, ट्रिनिटी, नेक्स्ट स्टेशन महात्मा गांधी रोड, फिर कब्बन पार्क, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेशन, विधानसभा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आपका दिख रहा है इसके अंदर सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन, जिसे सेंट्रल कॉलेज कहते हैं, नदा प्रभु केम्पागौड़ा स्टेशन, मैजेस्टिक। नेक्स्ट स्टेशन है क्रांतवीरा संगोली रमन्या रेलवे स्टेशन, मगड़ी रोड, स्वामी स्टेशन, होसरली, फिर विजयनगरा, फिर अतुगुपी, फिर दीपांजलि नगाड़ा, मसूर रोड, पंथरापल्लिया, नयनदल्ली, राजेश्वरी नगर, जननभर्ती, पत्तनगरे, केंगेरी बस टर्मिनल, केंगेरी, और फिर चलाघट्टा। अब आपने इसका मेट्रो रूट तो समझ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेट्रो की लाइन अपने आप में गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। जी हाँ, केंगेरी व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन, जैसे मैंने बताया कि बेंगलुरु के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक बहुत बड़ा एडिशन है। इसका एक अपना सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है जो कि कनेक्टिंग कर रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी केंगेरी से बस्टिंग ईस्टर्न आईटी कॉरिडोर और फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हुए एमजी रोड। इसने अपने आप में एक अच्छी कनेक्टिविटी पूरे बेंगलुरु नेटवर्क में दी है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इससे ट्रैफिक कंजेशन में होने वाला है। जी हाँ, सिटी के अंदर ट्रैफिक कंजेशन बेंगलुरु की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जैसे मेट्रो नेटवर्क फैल रहा है, इससे बेंगलुरु में जो डेली जो कम्यूटर्स है उसको मेट्रो लाइन से बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो पेन उसका ट्रैफिक जैम का है वो कहीं हद तक उससे दूर हो पा रहा है। और फिर मेट्रो के अपने बेनिफिट्स हैं। क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया मैंने, ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। और जो डेली कम्यूटर्स हैं जिसने बहुत सारा अपना समय स्टक रहने के कारण, जो कि ट्रैफिक जैम में स्टक रहने के कारण जो चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो वर्किंग आवर्स है, क्योंकि यहाँ वर्किंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों का ज़्यादातर टाइम ट्रैफिक के अंदर चला जाता है। तो ये मेट्रो रूट बहुत फ़ायदा देने वाला है। लेकिन साथ में एनवायरनमेंट, चूँकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जब आप गाड़ी से जाते हैं तो पॉल्यूशन जैसी समस्याएं आती है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन जैसी समस्या से भी निजात हो जाता है। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो चूंकि अपनी गाड़ी ले लेके निकल रहे हैं और फिर डीजल का ज़्यादा कंज्यूम होना, उससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमेशा इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। तो बेंगलुरु एक स्टेप और बढ़ा है, जिससे नॉन पॉल्यूटिंग ये शहर की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट जो है, इसने जैसे मैंने बताया क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है तो बहुत सारे लोगों का ट्रैवल टाइम बेनिफिट हुआ है। ट्रैफिक कंजेशन ही नहीं, ट्रैफिक कंजेशन में लेकिन आपको टाइम भी बहुत लगता है। पॉल्यूशन तो ठीक है एक मुद्दा है, लेकिन
यहाँ मेट्रो से आपको टाइम भी आपका सेव हो रहा है। एक फिक्स टाइम आपको पता है कि इस टाइम पे मेट्रो जाएगी और टाइमली आप अपने ऑफिस भी पहुंच पा रहे हैं। ट्रैफिक जैम में कुछ पता नहीं होता, आज इस रूट से जा रहे हैं और वहां पे कितना ट्रैफिक मिल गया, और ऑफिस आप टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, अब कम से कम मेट्रो से ये श्योरिटी हो जाती है कि आप ऑफिस टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ रियल एस्टेट भी इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, रियल एस्टेट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं बेंगलुरु रियल एस्टेट की मार्केट। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, ट्रैवल टाइम रिड्यूस होता है। तो इसमें बहुत कोई सरप्राइज नहीं है कि इसका एक इम्पैक्ट जो है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ के रेंटल और कैपिटल वैल्यूज जो मेट्रो रूट के आसपास है उस पर भी ठीक ठाक पड़ता है। जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती है, वहाँ वहाँ प्रॉपर्टी जो है उसकी डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का खेल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा है केआरपुरा और कैंगेरी, यहाँ पर प्राइस राइज होना शुरू हुआ है। जैसे केआरपुरा की हम बात करें तो 2 BHK प्रॉपर्टी जो कि 1 करोड़ के आसपास थी, अब वहाँ पे 1.2 करोड़ रुपीज मांगने लगे। तो ये एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं 3 BHK का प्राइस जो कि 1.3 CR था, वहाँ पर अब 1.7 CR की डिमांड करने लगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्राइस जंप आया है, और ये जो प्राइस हैक है इससे प्रॉपर्टी ऑनर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों कैपिटलाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एप्रिसिएशन की। जैसा कि आपने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है प्राइस के अंदर। केआरपुरा और कैंगेरी के अंदर मेट्रो लाइन अनाउंसमेंट के बाद जब मेट्रो लाइन खुल रही है तो अफोर्डेबल एरियाज जो थे इनमें बहुत ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन आया। सिंपल रीजन, बेटर कनेक्टिविटी और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एप्रिसिएशन सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में ही नहीं है, यहाँ तक कि जो हायर प्राइस है पर स्क्वायर फुट वो ओवरऑल पूरे मेट्रो कॉरिडोर में है। प्रॉपर्टी ऑनर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ विटनेस हैं इस चीज़ के कि यहाँ वैल्यू में ग्रोथ आया है। स्पिल ओवर इफेक्ट, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मेट्रो की लाइन आती है तो सिर्फ वो एरिया जो उसके साथ लगते हुए एरिया, जैसे होस्कोटे और बडीगिरी क्रॉस, यहाँ पर भी चूंकि मेट्रो लाइन पास में है तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इंक्रीज रियल एस्टेट के अंदर होने वाला है। जो लोग अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हैं उन्हें जब इजी मेट्रो एक्सेस मिलता है तो ज़्यादा उस एरिया में बाइंग होती है, तो उन एरिया में फर्दर प्राइस एप्रिसिएशन भी होता है। फिर माइक्रो एरिया जैसे कि हुडी, नरूहल्ली, होप फार्म, ये सारे मेट्रो लाइन के क्लोज हैं। अब ये एरियाज भी ऐसे हैं जहाँ रियल एस्टेट पॉकेट्स ईस्टर्न सबर्ब्स में ग्रो कर रही है। रेंट की बात करें तो यहाँ 30% जो है वो लोअर है बेंगलुरु से एवरेज, लेकिन जिस हिसाब से एट्रैक्टिव यहाँ रेंटल मिल रहा है तो लोग रेंटल के पर्पज से भी इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ का है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेच है केआरपुरा और महादेवपुरा का, जो कि कन्वीनियंटली लोकेटेड है मेट्रो रूट के पास में, यहाँ प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी हैं। दो न्यू चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जो कि नासापुरा क्लोज टू केआरपुरा है, इसने अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पोटेंशियल ग्रोथ के हिसाब से बनाई है। तो होस्कोटे, जैसा कि मैंने आपको बताया, विटनेस है मेजर प्लॉटेड डेवलपमेंट। होस्कोटे जहाँ पे आप मैक्सिमम देखेंगे प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ये एरिया भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एरिया माना जा रहा है। यहाँ पर अभी ग्रोथ के चांसेस हैं। जो एरिया मेट्रो लाइन के क्लोज है वहाँ ग्रोथ के एम्पल पोटेंशियल मेरे को वहाँ दिखते हैं। तो ओवरऑल कैंगेरी व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन ओपन होने से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, और कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ प्रॉपर्टी में प्राइस एप्रिसिएशन आता है, रेंटल प्राइस इंक्रीज होता है। लोग ऑफिस जाने के लिए उन लोकेशंस को प्रेफर करने लगते हैं, क्योंकि बेंगलुरु के लोग ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान। तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट, चूँकि डायनामिक मार्केट है बेंगलुरु की, आसपास के एरिया में अच्छा खासा पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कैंगेरी व्हाइटफील्ड मेट्रो जो पर्पल लाइन है इसका कितना एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है। जी हाँ, बेंगलुरु रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये मेट्रो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इससे लोगों को कन्वीनियंस हुआ है। कम्यूटर्स को जो डेली ट्रैवल करना पड़ता था उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हुआ है। तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑनरशिप के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ कि जिसमें उन्हें प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो
हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि बेंगलुरु रियल एस्टेट मार्केट में है वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहें, जिससे आपकी मनी ग्रो करे। और आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप हमारी इस इंफॉर्मेशन से लाभान्वित होते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।